एक दिन नील अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसने अपने बेड के नीचे एक पुरानी किताब देखी। जब उसने उस किताब को उठाया तो उस पर बड़ा और चमकदार लिखा था, जादुई किताब। जादुई किताब? ये क्या हो सकता है? जैसे ही नील ने किताब खोली, वो चमकने लगी और उसमें से धुंध निकलने लगी। नील को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। नील, तुम इस किताब के पहले इंसान हो जो मुझे खोल रहे हो। तुम्हें एक खास मिशन पर जाना होगा और सिर्फ तुम ही हमारी जादुई दुनिया को बचा सकते हो। मैं? लेकिन कैसे? कुछ हिम्मत रखो और मेरे अंदर का सफर करो। यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। नील एक अजीब से जंगल में पहुंच गया था, जहां हर पेड़ चमक रहा था और जानवर बोल सकते थे। ये दुनिया नील के सपनों से भी ज्यादा सुंदर थी। अरे वाह नील, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें एक चमकता तारा ढूंढना होगा। चमकता तारा? ये क्या है? ये एक खास तारा है जो हमारी दुनिया को चमकाए रखता है। अगर वो खो गया तो सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये तारा लाके जरूर दूंगा। ध्यान से सुनो नील, तुम्हें अपने रास्ते में कई पहेलियों का समाधान करना पड़ेगा। सिर्फ उनका जवाब देकर ही तुम तारे तक पहुंच सकोगे। मैं तैयार हूँ, चलो ये सफर शुरू करते हैं। अगर तुम चमकते तारे तक पहुंचना चाहते हो तो एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। मैं वो हूँ जो बिना पर के उड़ता हूँ, बिना पानी के भीगता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? बिना पर के उड़ता है और बिना पानी के भीगता है। ओह, ये तो बादल है। सही जवाब नील, तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अगले रास्ते पर अंधेरा और डरावना जंगल था। नील और उसके दोस्तों को यहाँ एक मैजिक लैंप मिलता है। नील, इस लैंप का इस्तेमाल करो, ये रास्ता दिखा सकता है, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा भी रखना होगा। नील लैंप को उठाता है और रास्ता साफ दिखने लगता है। वो खुशी से आगे बढ़ता है। आखिरी मंजिल थी ड्रैगन का घर, जहां चमकता तारा चमक रहा था। ड्रैगन सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही नील ने तारे की तरफ हाथ बढ़ाया, वो जाग गया। मुझे तुमसे डर नहीं है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। नील अपना हाथ प्यार से ड्रैगन पर रखता है। ड्रैगन उसके प्यार को महसूस करता है और वापस सो जाता है। वाह नील, तुमने अपनी हिम्मत और प्यार से ड्रैगन को शांत कर दिया। जैसे ही नील ने चमकता तारा उठाया, पूरी दुनिया फिर से रंगों और चमक से भर गई। धन्यवाद नील, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। अब तुम घर वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम हमेशा हमारे हीरो रहोगे। नील एकदम से वापस अपने कमरे में होता है। वो पुरानी किताब उसके हाथ में होती है, जो अब आम सी लग रही होती है। क्या सफर था? शायद ये सब एक सपना था, या फिर सच में जादुई था। और इस तरह नील ने अपनी हिम्मत और प्यार से एक पूरी जादुई दुनिया को बचा लिया। अगली बार तुम भी अपनी किताबों को ध्यान से रखना। क्या पता तुम्हें भी अपना एक एडवेंचर मिल जाए।